साइकिट लर्न के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीबी स्कैन एल्गोरिदम जो कि हम यूज़ करते हैं क्लस्टरिंग के लिए। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का ये एक एल्गोरिदम है। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था के मीन्स क्लस्टरिंग। हमने के मीन को डिटेल से पढ़ा था और उसके लिए एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी किया था। आज हम देखेंगे डीबी स्कैन और हम ये भी देखेंगे कि हमने डीबी स्कैन को क्यों यूज़ करना है क्लस्टरिंग यानी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम्स में इंस्टेड ऑफ के मीन्स। लेकिन इसके लिए हमने एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया है जिसके पीछे हमने डीबी स्कैन एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किया है। तो पहले वो आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको डीबी स्कैन डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये है वो प्रोजेक्ट। हमने यहाँ पे इसके लिए एक सिंपल यूज़र इंटरफेस भी बनाया है यूजिंग स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग डीबी स्कैन क्लस्टरिंग। और इसके लिए हमने 3 तरह के डेटा सेट यूज़ किए हैं। नेटफ्लिक्स टीवी शोज़ एंड मूवीज़ डेटा सेट जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो कि हमने कैगल से डाउनलोड किया है। HBO टीवी शोज़ एंड मूवीज़ एंड अमेज़ॉन प्राइम टीवी शोज़ एंड मूवीज़। इन 3 डेटा सेट को यूज़ करके हम डीबी स्कैन को बड़े डिटेल से इस पे इम्प्लीमेंट करके सीखेंगे और फिर हम एक छोटा सा यूज़र इंटरफेस भी बनाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है जहाँ से आप कोई मूवी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि लाइफ ऑफ ब्रियन किसी बंदे पे बनी मूवी है। बट देखते हैं कि हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम क्या कहता है। तो उसके लिए इस सिस्टम ने ये मूवीज़ रिकमेंड करके दी हैं, टॉप 5 मूवीज़। अच्छा, इसके पीछे हमने डीबी स्कैन एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया है बाय क्रिएटिंग डिफरेंट मूवीज़ क्लस्टर। डर्टी हैरी कोई मूवी है, सब ने देखा होगा, बड़ा फेमस नेम है। बट देखते हैं रिकमेंडेशन। यू कैन क्लियरली सी द रिकमेंडेशन फॉर Dirty Harry. These are the top 5 recommended movies. Now let's start and explore DB scan. DB scan समझने से पहले, DB scan पढ़ने से पहले, DB scan की तमाम कॉन्सेप्ट एंड स्टेप्स कवर करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमें DB scan की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे पास के मीन्स क्लस्टरिंग जैसा एल्गोरिदम था जो आपको अच्छे तरीके से क्लस्टर बना के देता था। तो फिर हमें डीबी स्कैन की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसके लिए बहुत सारे रीज़न्स है, बहुत सारे खामियां हैं जो के मीन्स फेल कर जाता वहाँ पे। लेकिन उसमें से जो सबसे मेन 3 रीज़न्स है या 3 खामियां के मीन्स में है जो डीबी स्कैन ने हल कर दिए, वो यहाँ पे हम देखते हैं। देखना, जब आप के मीन्स पढ़ते हो तो उसके लिए आपको पहले से बताना पड़ता है कि कितने नंबर्स ऑफ क्लस्टर होने चाहिए। ये पहला रीज़न है जहाँ पे आप के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम फेल कर गया। यानी उसके लिए आप एल्बो मेथड लगाते हैं और एल्बो मेथड लगाने के बाद आपको यहाँ पे देखना होता कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मेरा कर्व जो है वो प्लेन हो जाता है। लेकिन सम केसेस में ऐसा भी होता था कि आपका जो कर्व था, एल्बो कर्व, वहाँ पे आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कितने नंबर्स ऑफ क्लस्टर होने चाहिए। आप डिसाइड ही नहीं करते कि मुझे 3 के साथ चलना चाहिए या मुझे 4 के साथ चलना चाहिए या मुझे 5 के साथ चलना चाहिए। द फर्स्ट रीज़न जहाँ पे के मीन्स फेल कर जाता है वो है नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स को सेलेक्ट करना, हालांकि हमारे पास एल्बो मेथड था। उसके बाद आउटलायर्स वो डेटा पॉइंट्स जो आपके तमाम डेटा सेट के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो दूर दराज इलाकों में पड़े डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको आप आउटलायर्स कहते हो, यानी ख़राब अंडा। के मीन्स क्लस्टरिंग जब क्लस्टर्स बनाता था तो वो सेंट्रोइड यूज़ करते हैं, पिछले वीडियो में मैं डिटेल से पढ़ाया हूँ। अब के मीन्स क्लस्टरिंग क्या करता था कि अगर दूर दराज इलाके में पड़े पॉइंट्स होते तो वो उनको भी पकड़ने की कोशिश करता, जैसे कि दिस इज़ द फर्स्ट क्लस्टर एंड दिस इज़ द सेकंड क्लस्टर एंड दिस इज़ द थर्ड क्लस्टर। लेकिन इसको आप ज़ाहिर तौर पे आप देख सकते हो कि ये क्लस्टर है क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है और यहाँ पे सेंट्रोइड भी सेंटर में है। द सेम थिंग गोज़ विद दिस क्लस्टर। लेकिन ये जो छोटा सा क्लस्टर है जो दूर दराज इलाके में पड़ा है ये आउटलायर है।
तो अगर आप इसको भी पकड़ने की कोशिश करते हो तो जो बाकी दो क्लस्टर है उनके जो सेंट्रोइड है वो सेंटर से मूव होकर यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि क्लस्टर 2 में ये येलो कलर का आपके पास एक सेंट्रोइड है, तो ये इस क्लस्टर की वजह से ये सेंट्रोइड इस क्लस्टर के इस वाले पार्ट में आएगा, जिसको आप सेंट्रोइड कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये भी एक रीज़न था कि आपका जो के मींस क्लस्टरिंग है वो सेंसिटिव टू आउटलायर्स है, यानी आउटलायर्स को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ये मसला हल कर दिया DBSCAN ने, जो मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। तीसरा बड़ा रीज़न ये था डेटा सेट। देखना, जो डेटा सेट होता है वो आपको प्लेट में नहीं मिलता, वो रियल वर्ड डेटा सेट होता है, उसकी शेप कोई भी हो सकती है। उसके अंदर जो आपके पास डेटा पॉइंट्स है क्लस्टर में, वो सफेरिकल भी हो सकते हैं और नॉन सफेरिकल भी हो सकते हैं। तो जैसे कि हमारे केस में ये डेटा पॉइंट हैं, ये डेटा सेट्स के पॉइंट्स हैं जो कि नॉन सफेरिकल हैं। तो अगर आप इस डेटा पे के मींस क्लस्टरिंग लगाते हो तो ये इस नॉन सफेरिकल डेटा को के मींस क्लस्टरिंग कुछ इस तरह क्लस्टर करेगा कि इस क्लस्टर के डेटा पॉइंट्स को इस वाले क्लस्टर में रखेगा और इस वाले क्लस्टर की डेटा पॉइंट्स को इस वाले क्लस्टर में रखेगा, क्योंकि क्लस्टरिंग एल्गोरिदम इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। तो देखना, अब ये डेटा नॉन सफेरिकल है और इस क्लस्टर के अगर इन पॉइंट्स को देखो तो ये जो यहाँ पे पॉइंट्स है ये ज़्यादा करीब है इन पॉइंट्स के, या अगर इस ब्लू वाले क्लस्टर के इन वाले पॉइंट्स को देखो तो ये डिस्टेंस के बेस पे सबसे ज़्यादा करीब है इन वाले पॉइंट्स के। तो ये पॉइंट्स इस क्लस्टर के होने चाहिए और ये पॉइंट्स इस वाले क्लस्टर के होने चाहिए, लेकिन केम चूँकि ये डेटा नॉन सफेरिकल है और केमिन को चाहिए सफेरिकल डेटा। सफेरिकल यानी गोल गोल डेटा जिसको आप आसानी के साथ पकड़ सकें। तो यहाँ पे भी यानी ये दो क्लस्टर अगर आप देखें तो ये सफेरिकल डेटा है, लेकिन ये नॉन सफेरिकल है। तो नॉन सफेरिकल डेटा पे भी आपका के मींस क्लस्टरिंग फेल कर जाता है। और इन रीजंस की वजह से जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जुगाड़ लगाया कि क्यों ना हम एक ऐसा एल्गोरिदम डिफ़ाइन करें या डेवलप करें जो इन रीजंस यानी इन मसले को हल कर सकें। तो फर्स्ट मसला था हैंडल्स आर्बिट्रेरी शेप्स। आर्बिट्रेरी मतलब जो नॉन सफेरिकल हों, जहाँ पे के मींस फेल कर गया और DBSCAN पास कर गया। कैसे करता है ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाइज नॉइज़ पॉइंट्स यानी क्लस्टर्स जो दूर दराज इलाके में पड़े हों। DBSCAN क्या करता है कि जो दूर दराज इलाके में पड़े पॉइंट्स होते हैं वो उनको एक क्लस्टर असाइन नहीं करता, बल्कि वो उनको एक्सक्लूड करता है एज अ नॉइज़ पॉइंट। उसके बाद नो नीड टू डिफाइन नंबर ऑफ क्लस्टर, यानी के मींस क्लस्टरिंग में आपको पहले से डिफाइन करना होता है कि कितने नंबर्स ऑफ क्लस्टर होने चाहिए बाय यूजिंग एल्बो मेथड, लेकिन DBSCAN ऐसा नहीं करता। एंड फाइनली वर्क्स विद क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़। अब ये डेंसिटीज़ बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है क्लस्टरिंग के केस में, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो DBSCAN समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स, लेकिन उन कॉन्सेप्ट से समझने से पहले आपको ये समझना होगा डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। मैंने आपको क्लस्टरिंग के 4 टाइप्स पढ़ाए थे। पहले नंबर पर था सेंट्रोइड बेस्ड क्लस्टरिंग, जिसके लिए आप के मींस यूज़ करते हो एंड एल्गोमेरेटिव क्लस्टरिंग यूज़ करते हो। उसके बाद है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, जिसके लिए आप DBSCAN और एक और एल्गोरिदम है ऑप्टिक्स, वो यूज़ करते हो। सो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग वो क्लस्टरिंग होते हैं जो डेंस रीजन में हो, यानी जितने ज़्यादा पॉइंट्स एक एरिया में हो उनको आप डेंस रीजन कहते हो। बेसिकली आपके पास क्लस्टरिंग के केस में 2 रीजन्स होते हैं, गन्ना रीजन यानी डेंस रीजन, कम गन्ना रीजन यानी स्पेयर रीजन। सो ये यहाँ पे जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा है, इसलिए आप इनको डेंस रीजन कहते हो। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो चंद डाटा पॉइंट्स पड़े हैं, इसको आप स्पेयर रीजन कहते हो, कम गन्ना रीजन। और यहाँ पे आपके पास अगेन डेंस रीजन है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स पड़े हैं। सो आपने ये देखना है डेंस रीजन के केस में कि जहाँ जहाँ पे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स पड़े हो वो आपका डेंस रीजन है, और जहाँ जहाँ पे कम डेटा पॉइंट्स पड़े होते हैं उनको आप स्पेयर रीजन कहते हो। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट। अब DBSCAN अगेन पढ़ने से पहले आपको 5 कॉन्सेप्ट
जानने होंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस 5 कॉन्सेप्ट्स। मीन पॉइंट्स, एप्सिलॉन। मीन पॉइंट्स एंड एप्सिलॉन बेसिकली वो हाइपर पैरामीटर्स है जिसकी वजह से आप अपने डीबी स्कैन को ट्यून करते हो, यानी आपके डीबी स्कैन का रिजल्ट डिपेंड्स ऑन दिस 2 हाइपर पैरामीटर्स। उसके बाद कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट एंड नॉइज पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट मीन पॉइंट्स। सो मीन पॉइंट आप पहले से डिफाइन करते हो। अब यहाँ पे ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन मीन पॉइंट होता क्या है उससे पहले हम देखते हैं एप्सिलॉन को। एप्सिलॉन इज बेसिकली रेडियस। सर्कल तो आपने पढ़ा होगा, उसका एक रेडियस होता है। एप्सिलॉन समझने से पहले मैं आपको कोर पॉइंट बताता हूँ। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा कोर पॉइंट है, ठीक है। आप क्या करते हो, रेंडमली एक डाटा पॉइंट उठाते हो। मैंने तो आपको बता दिया कि मैंने मान लिया कि ये मेरा कोर पॉइंट है, लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोर पॉइंट है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको आइडिया नहीं होगा इसके बारे में। डीबी स्कैन क्या करता है कि वो ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा जो डीबी स्कैन के स्टेप्स हैं, लेकिन अभी के लिए हमने इस पॉइंट को रैंडमली पकड़ लिया और इसका हमने रेडियस ड्रॉ किया। रेडियस इज नथिंग बट एप्सिलॉन। और फिर आप इसके इर्द गिर्द एक सर्कल ड्रा करते हो और इस सर्कल के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स आए, लाइक 1 2 3 4 5, जितने भी डेटा पॉइंट्स आए उनकी लेंथ मस्ट बी इक्वल टू मीन पॉइंट्स। यानी जो आपने मीन पॉइंट्स पहले से डिफाइन किया है और एप्सिलॉन, रैंडमली आपने एक डेटा पॉइंट को पकड़ा और उसका रेडियस यानी एप्सिलॉन ड्रा किया और फिर आपने सर्कल ड्रा किया, तो उस सर्कल के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स आए वो मस्ट बी इक्वल टू मीन पॉइंट। मीन पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिससे आप कोर पॉइंट को फाइंड आउट करते हो। तो अब इस सर्कल के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स है वो 5 है जो कि इक्वल टू मीन पॉइंट है, यानी हमारा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। मीन पॉइंट यानी सर्कल के अंदर जो डेटा पॉइंट्स है वो 2 तरह के होते हैं, या तो मस्ट बी इक्वल टू मीन पॉइंट्स या ग्रेटर देन मीन पॉइंट्स, यानी वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट अगर ज़्यादा नहीं है तो मस्ट बी इक्वल, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि मीन पॉइंट क्या होता है और एप्सिलॉन क्या होता है, और ये आपका कोर पॉइंट है। कोर पॉइंट क्या होता है? कोर पॉइंट वो होता है जो रेडियस एप्सिलॉन के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स आए उनकी जो लेंथ है वो मस्ट बी इक्वल टू मीन पॉइंट। तो फिर आप जो रैंडमली आपने पकड़ा होता है वो आपका कोर पॉइंट होता है, ठीक है। ये हो गया कोर पॉइंट। अब बात करते हैं बॉर्डर पॉइंट। बॉर्डर पॉइंट के लिए मैं इस वाले पॉइंट का एक अगेन एप्सिलॉन ड्रा करता हूँ यानी रेडियस, फिर एक सर्कल ड्रा करता हूँ। अब इस सर्कल में अगर एक कोर पॉइंट पाया जाता है तो जिस पॉइंट से आपने रेडियस ड्रॉ किया था वो आपका बॉर्डर पॉइंट है। लेट मी रिपीट, वो पॉइंट बॉर्डर पॉइंट होता है जिसके सर्कल में मिनिमम एक कोर पॉइंट होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे ओनली 3 डेटा पॉइंट्स है 1 2 3, जो कि कंडीशन मीन पॉइंट वाला कंडीशन फेल कर जाता है, लेकिन एक कोर पॉइंट तो है। तो अगर एक कोर पॉइंट है फिर उस पॉइंट को आप बॉर्डर पॉइंट कहते हो। कोर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके एप्सिलॉन के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ डेटा पॉइंट्स है वो मस्ट बी इक्वल टू मीन पॉइंट। लेकिन बॉर्डर पॉइंट वो होता है जिसके एप्सिलॉन के अंदर मिनिमम एक कोर पॉइंट होना चाहिए। अब बात करते हैं नॉइज पॉइंट की। नॉइज पॉइंट अगेन मैंने आपको पहले बताया है, दूर दराज इलाके में पड़े पॉइंट्स। सो अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूं, इस वाले पॉइंट को, और इसका एक एप्सिलॉन ड्रा करूं और फिर एक सर्कल ड्रा करूं, तो अगर इस एप्सिलॉन के अंदर, इस सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट आपके पास कोर पॉइंट नहीं है और कोई भी बॉर्डर पॉइंट नहीं है तो उसको आप कंसीडर करते हो नॉइज पॉइंट, यानी आप उसको नॉइज पॉइंट कंसीडर करते हो। सो ये कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद एक और कॉन्सेप्ट है, हमने उसको भी देखना होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ एक्चुअली डीबी स्कैन।
डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स, इसको समझने के लिए मेरे पास दो डेटा पॉइंट्स है ए एंड बी। ये ए एंड बी किस तरह डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स है, उसके लिए आपको दो कंडीशन पास करने होगी। पहला कंडीशन है अलॉट ऑफ कोर पॉइंट्स, यानी अगर आप मान लेते हो कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स, तो इनके बीच में अलॉट ऑफ कोर पॉइंट्स, अगर बहुत सारे कोर पॉइंट्स हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो फिर आप इन दो पॉइंट्स को कहते हो कि ये डेंसिटी कनेक्टेड बेस्ड पॉइंट्स हैं। नंबर 2, डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन वैल्यू। डिस्टेंस कुड बी कोसाइन या डिस्टेंस कुड बी जो यूक्लिडियन, जो हमने पिछली बार देखा था। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे, मान लेते हैं कि बहुत सारे कोर पॉइंट्स हैं, क्योंकि डेंस रीजन में है तो डेंस रीजन में सारे के सारे आपके पास कोर पॉइंट हो सकते हैं। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हो वो मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन, या इन दो कोर पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हो वो मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये दो कंडीशन पास कर जाते हैं, यानी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में बहुत सारे कोर पॉइंट्स और तमाम के तमाम कोर पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हो आइदर कोसाइन और यूक्लिडियन, वो मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन, फिर आपके पास ये दो पॉइंट्स डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। नाउ अब हमने देख लिया वो सारे कंसेप्ट, तो अब देखते हैं डीबी स्कैन। तो मेरे पास बहुत सारे, ये मेरे पास डेटा है और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको सेट करना होगा मीन पॉइंट। अभी के लिए मान लेते हैं कि मैंने मीन पॉइंट 3 सेट किया है, और एप्सिलॉन वैल्यू, यानी जो आपका बेसिकली कोर पॉइंट से आप जो रेडियस ड्रा करते हो वो आपके पास एप्सिलॉन है। दूसरे स्टेप में आप आइडेंटिफाई करते हो ऑल पॉइंट्स को आइदर कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट और नॉइज पॉइंट। देखना, पहले स्टेप में तो आप रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट करते हो। मैं मान लेता हूँ कि मैंने इसको पकड़ लिया। अब इस पॉइंट को मैं कोर पॉइंट कह सकता हूँ जब मैं इसका एप्सिलॉन ड्रा करता हूँ और फिर रेडियस ड्रा करता हूँ, और उसके बीच में जो मीन पॉइंट की कंडीशन है वो भी ट्रू कर जाता है। तो मैं इस पॉइंट को भी, जाहिर सी बात है जब आप इनको कैलकुलेट करते हो तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मान लो कि ये मेरा कोर पॉइंट है, ये कोर पॉइंट है, ये कोर पॉइंट है, ये कोर पॉइंट है, ये भी कोर पॉइंट है, क्योंकि ये सारे के सारे डेंस रीजन में लोकेटेड है। और हम ये भी मान लेते हैं कि जब मैंने एप्सिलॉन ड्रा किया और इसका रेडियस भी ड्रा किया तो मेन पॉइंट वाला कंडीशन भी ट्रू कर गया। तो ये सारे के सारे मैं अभी के लिए मान लेता हूँ कि कोर पॉइंट से। और ये सेम केस यहाँ पे भी है, क्योंकि ये भी डेंस रीजन में है, लेकिन ये ब्लैक पॉइंट और ये ब्लैक पॉइंट अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास नॉइज पॉइंट है, यानी आउटलायर्स हैं। और ये जो आपके पास येलो है, इनको हम मान लेते हैं कि बॉर्डर पॉइंट हैं। तो पहले तो मैंने आइडेंटिफाई किया सारे के सारे पॉइंट्स को, या तो कोर पॉइंट या बॉर्डर पॉइंट या नॉइज पॉइंट। तो ये मेरे कोर पॉइंट्स हो गए, ये वाले, और ये वाले हमारे पास बॉर्डर पॉइंट्स हो गए, और ये आपके पास आउटलायर्स यानी नॉइज पॉइंट्स हो गए। स्टेप 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप क्या करते हो, फॉर ऑल अनक्लस्टर कोर पॉइंट्स, ये सारे के सारे कोर पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी तक मैंने इनको क्लस्टर को असाइन नहीं किए हैं, सो ये ऑल पॉइंट्स अनक्लस्टर हैं। क्रिएट अ न्यू क्लस्टर, मैं क्या करूँगा, इनके लिए एक न्यू क्लस्टर बनाऊंगा, एंड एड ऑल दिस पॉइंट्स, यानी जो अनक्लस्टर पॉइंट्स हैं और डेंसिटी कनेक्टेड भी हैं इस न्यू क्लस्टर को। चलिए इसको 1 बाय 1 देखते हैं। अभी हम इस स्टेप को अप्लाई करते हैं। पहले आप क्या करते हो, ये आपके पास एक कोर पॉइंट है। अब आप क्या करते हो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट के बीच में आप पहले दो कंडीशन देखते हो कि क्या इसके बीच में कोर पॉइंट है। हाँ, यहाँ पे एक कोर पॉइंट है, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे पास कर गया। फिर आप देखते हो कि इस कोर पॉइंट का जो आपने एप्सिलॉन ड्रा किया था और उसके बाद सर्कल भी आपने ड्रा किया था, तो इस कोर पॉइंट और इस कोर पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, क्या वो एप्सिलॉन से कम है? तो ये कम है, क्योंकि जब आप ड्रा करोगे तो ये कम ही होगा। तो फिर आप इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इनको आप डेंसिटी कनेक्टेड शुमार करते हो। फिर आप 1 और 4 को पकड़ते हो और इसके बीच में 2 and 3 कोर पॉइंट है, तो पहला कंडीशन ट्रू कर गया, लॉट ऑफ कोर पॉइंट्स। और दूसरा, जब आप डिस्टेंस देखोगे तो इसका जो एप्सिलॉन, इसका जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम है, तो ये भी ट्रू कर गया। फिर आप 1 and 5 को पकड़ते हो और इसके बीच में 2, 3, 4 आपके कोर पॉइंट्स हैं,
और इन कोर पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम है, तो फिर आप इनको भी ले लेते हो। फिर आप 1 and 6 जाते हो, लेकिन देखा जाए तो इसके बीच में बहुत सारे कोर पॉइंट्स है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू कर गया, लेकिन सेकंड कंडीशन, इन कोर पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, अगर आप 4 and 6 का डिस्टेंस देखोगे तो ये इसका जो आपने पहले से एप्सिलॉन ड्रॉ किया था इससे ज़्यादा है, लेकिन कंडीशन कह रहा था कि कम होना चाहिए। तो फिर आप इसको यहीं पे छोड़ देते हो और इन जितने भी पॉइंट्स पहले से आपने पकड़े होंगे उनको फिर आप एक क्लस्टर असाइन करते हो। फिर आप इस पॉइंट के साथ देखते हो, इनके बीच में कोर पॉइंट है और डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से कम है, और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है वो आप पकड़ लेते हो और फिर आप इनको एक क्लस्टर असाइन करते हो। सो आपके पास 2 क्लस्टर बन गए। ये स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। स्टेप 4 यहाँ पे कह रहा है कि असाइन ईच अनक्लस्टर बॉर्डर पॉइंट टू द नियरेस्ट क्लस्टर। ये आपके पास एक क्लस्टर है, ये आपके पास एक क्लस्टर है, ये आपके पास बॉर्डर पॉइंट है, ये भी आपके पास बॉर्डर पॉइंट है, लेकिन ये बॉर्डर पॉइंट अनक्लस्टर है। सो असाइन ईच अनक्लस्टर बॉर्डर पॉइंट टू द नियरेस्ट क्लस्टर। सो ये आपके पास एक क्लस्टर बॉर्डर पॉइंट है, तो आप इस नियरेस्ट क्लस्टर को आप असाइन कर देते हो, और ये सेम केस यहाँ पे भी है। लास्ट स्टेप में आप क्या करते हो, लीव ऑल नॉइज पॉइंट्स एज इट इज़। जो आपके पास नॉइज पॉइंट है, आउटलायर्स हैं, उनको आप जाने दो, एक्सक्लूड कर दो। तो ये है डीबी स्कैन। इसने क्या किया, ये जो आपके पास आउटलायर थे इनको एक्सक्लूड कर दिया। अगर केम इन होता तो इनको वो पकड़ने की कोशिश करता। सो डीबी स्कैन समझने से पहले आपको जितने भी स्टेप मैंने पढ़ाए, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वो आपको जानने होंगे। अगर आप उन कॉन्सेप्ट को कवर करते हो तो फिर ये सारे स्टेप बहुत इजी आपके लिए हो जाएंगे। तो ये था डीबी स्कैन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एंड टू एंड मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे यूजिंग डीबी स्कैन।